आबियारी करने वालों, कैसरो किसरा के बुलंद फसीलों पर अपनी कामयाबी व ज़फ़र के झंडे को नस्ब करने वालों, मेरे मिल्लत के नौजवानों, अजीज़ बच्चों, हम उम्र साथियों, इस्लाम की शहज़ादियों, मिंबरे नूर पे जलवा अफरोज़ उलमाए ज़िवक़ार, शुराए ज़वील एहतराम, मुफ्तियाने कराम, नक़ीबे बज़्म हज़रत मौलाना क़ारी मनव्वर सैफ़ी साहब क़िबला, शायर इंटरनेशनल हज़रत ज़मज़म फ़तेहपुरी साहब क़िबला, मद्दाए खैरुल बशर बारगाहे मकबूले बारगाहे हुजूर मुजाहिद मिल्लत हज़रत अरशद इकबाल साहब क़िबला व साजिद इकबाल साहब क़िबला व जुमला मुअक्कर उलमाए ज़वील एहतराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। सलाम कर रहा हूँ, सलाम का जवाब तो मोहब्बत के साथ दिया ही जा सकता था। घबराइएगा नहीं, मैं आपसे चंदा वगैरह नहीं लूँगा। एक बात मैं आपको बता दूं कि मैं किसी मदरसे का सफ़ीर नहीं हूँ कि चंदा लेकर आपसे अपने मदरसे में जाऊं, या ना मेरा ये शेवा है कि मैं आपसे चंदा लेकर अपने बच्चों को खिलाऊं। अल्लाह का शुक्र है, ज़िक्र रसूल करता हूँ और ज़िक्र रसूल का सदका खाता हूँ। सुभान अल्लाह। तो सलाम का जवाब तो मोहब्बत के साथ दीजिए, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दल सय्यिदिल अलल आलमीन जमीआ वक़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुज़निबीनल मुतलव्विसीनल ख़त्ताईनल हालिकीन शफ़ीआ। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल करीम। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आमीन बिजा सय्यिदिल मुरसलीन। हज़रात मोहतरम, आपकी दयारे मोहब्बत में पहली बार हाजिर आया। बहुत अच्छे लोग हैं, जो ज्यादा समझदार होते हैं बहुत कम बोलते हैं। बेशक समझदार लोग कम बोलते कम बोलते हैं। साजिद इकबाल साहब बहुत अच्छा पढ़ रहे थे, अच्छे अच्छे कलाम आपकी तहलीस तक पहुंचा रहे थे और आप कम बोल रहे थे। अच्छे लोग कम बोलते हैं लेकिन आशिक कम नहीं बोलता है। वाह। आशिक कम नहीं बोलता है। अगर आप बोलना जानते हैं तो एक शेर पढ़ता हूं, इस्तकबाल कर करम। अहले इल्म की तवज्जो चाहूं। और मैं अपने, आप देख रहे हैं ये जितने स्टेज पे हैं ना, ये सब मेरे खानदान के लोग हैं। इनको देखिएगा, ये अगर मुस्कुराते हैं तो आप मुस्कुराइएगा। जब मेरा यार जलवा नुमा होगा हश्र में, जब मेरा यार जलवा नुमा होगा हश्र में, जब मेरा यार जलवा नुमा होगा हश्र में। दादा एरकम चलबे ना, একটু জোরে বলতে হবে।
अच्छा না বললে আমরা আগে বাড়তে পারবো না। বুঝতে পেরেছেন আপনারা? যদি বুঝতে পারছেন তাহলে বলুন সুবহানাল্লাহ, सुभान अल्लाह, और मुस्कुरा के बोलें सुबहान अल्लाह, और जोर से बोलें सुबहान अल्लाह। जब मेरा यार जलवा नुमा होगा हश्र में, फिर पुरसुकून हश्र बपा होगा हश्र हश्र में, में हाँ फिर पुरसुकून हश्र बपा होगा हश्र में, असहाबियों का मेला लगा होगा हश्र में, असहाबियों का मेला लगा होगा हश्र में, हर शख्स नबी को ढूंढ रहा होगा हश्र में, हर शख्स नबी को ढूंढ रहा होगा हश्र में, 70,000 पर्दे में वो हुस्न वो जमाल, जोर से बोलें, जोर से बोलें, 70,000 पर्दे में वो हुस्न वो जमाल, बेपर्दा जब मेरा यार होगा हश्र में। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह वाह, जिंदाबाद, वाह 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 वाह। जब होगा हश्र में, किसे आखिरी शेर एक बार जब हर शख्स नबी को ढूंढ रहा होगा हश्र में, हर शख्स, कैद नहीं है कि सिर्फ बड़ा ढूंढे, कैद नहीं है कि सिर्फ छोटा ढूंढे, कैद नहीं है कि सिर्फ आलिम ढूंढे, कैद नहीं है कि चोरा ढूंढे, कैद नहीं है कि सिर्फ मुफ्ती ढूंढे, हर शख्स, हर शख्स ढूंढ रहा होगा हश्र में, 70,000 पर्दे में वो हुस्न वो जमाल, 70,000 पर्दे में वो हुस्न वो जमाल, बेपर्दा जब वो आएगा क्या होगा हश्र में, वाह वाह वाह, बेपर्दा जब वो आएगा क्या होगा हश्र में। एक शेर और पढ़ दूं अगर आप कहें तो, पढ़ दूं, पढ़ दूं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि आप लोग खामोश बैठे हैं, बहुत होशियार है, लेकिन आशिक बन जाइए, हाँ वाह आशिक बन जाइए, इंशाअल्लाह इश्क में मजा ही कुछ और है। अगर आपको ठंडी लग रही हो तो उसके लिए मेरे पास एंटीबायोटिक है, अगर आप मुसीबत में हैं तो उसके लिए मेरे पास एंटीबायोटिक है, परेशानी में हैं तो एंटीबायोटिक रखता हूँ। ये एंटीबायोटिक ऐसी है जो जिसकी एक्सपायरी डेट नहीं है, लाइफ टाइम प्रीपेड है, वो लाइफ टाइम। एंटीबायोटिक बता दूं क्या है? अरे बता दूं? हाँ, मुस्कुरा के कहना है आपको सुभान अल्लाह, जो यहाँ भी काम आने हैं वहां भी काम आने हैं। सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से बोलें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। एक शेर में और पढ़ता हूँ, मैं अच्छी बात कहूंगा हुदूद के अंदर, अच्छा, मैं अच्छी बात कहूंगा हुदूद के अंदर। आप सब, आप उलमाए कराम के पुष्टपनाही की जरूरत है मुझे, बस सुन लें। मैं अच्छी बात कहूंगा हुदूद के अंदर, बसा है दीन मुकम्मल दुरूद के अंदर, मैं अच्छी बात कहूंगा हुदूद के अंदर, देखेंगे, मैं अच्छी बात कहूंगा हुदूद के अंदर, बसा है दीन मुकम्मल दुरूद के अंदर, अमन नबी के नाम का नारा वही लगाता है, अमन नबी के नाम का नारा वही लगाता है, हलाली खून है जिसके वजूद के नारे तकबीर, जवाब दीजिए मोहब्बत के साथ, वाह वाह वाह। हलाली खून है जिसके वजूद के अंदर। हजरत हजरत किताब इश्क के ऊपर यही मजमून होता है कि आशिक यार का हर हाल में ममनून होता है। नबी को मानना हर एक की किस्मत में नहीं जाहिर, नबी को मानने वाला हलाली खून होता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। अच्छा लग रहा है? एक शेर और पढ़ दूं? हाँ, फोकट में नहीं पढ़ूंगा मैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फोकट में नहीं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मुस्कुरा के बोलिए सुभान अल्लाह, एंटीबायोटिक लेके बोलिए सुभान अल्लाह।
वाबस्ता हूँ जहाँ में शहे मशरिकैन से। দাদা এরকম চলবে না, এরকম তো আমি শ্বশুর বাড়িতে পড়ি না, ভালো করে বলতে হবে। वाबस्ता हूँ जहाँ में शहे मशरिकैन से, कटती है जिंदगी बड़े आरामो चैन से। वाबस्ता हूँ जहाँ में शहे मशरिकैन से, कटती है जिंदगी मेरे बड़े आरामो चैन से। सब कुछ सब कुछ सब कुछ सब कुछ उसी घराने का सदका है आशिको। सब कुछ उसी घराने का सदका है आशिको आशिको। दाना हसन से मिलता है, पानी हुसैन से। अल्लाहू अकबर, वाह 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 वाह। वाबस्ता हूँ जहाँ में शहे मशरिकैन से, कटती है जिंदगी हमारे आरामो चैन से। सब कुछ उसी घराने का सदका है आशिको। दाना हसन से मिलता है पानी हुसैन से। दाना हसन से मिलता है पानी हुसैन से। हजरात, मेरी एक आदत है और ये अफजल भी है, आला भी है, निराला भी है, बेहतर भी है, अनसब भी है, मुनासिब भी है। अहले इल्म की तवज्जो चाह रहा हूं, थोड़ी देर सिर्फ आप तवज्जो दे दें मेरे, बस अपने दस्ते शफकत को मेरे सर पे रख दे। मैं समझूं यही मेरे लिए कामयाबी की जमानत है। अफजल भी है, आला भी है, निराला भी है, अच्छा भी है, बेहतर भी है, मुनासिब भी है कि सबसे पहले वो काम किया जाए जिस काम को परवरदिगार करता है, बेशक बेशक, मालिक हकीकी करता है, तमाम कायनात का रब करता है, दोनों आलम का पालनहार करता है। लेकिन आप कहोगे रब कैसे करता है और कैसे भेजता है? मैंने तो अपने बाप से सुना है कि रब निराकार है, अपने दादा से सुना है कि रब निराकार है जिसका कोई आकार नहीं है। बोलने के लिए जबान का होना जरूरी है, देखने के लिए आंखों का होना जरूरी है, चलने के लिए पैर का होना जरूरी है, पकड़ने के लिए हाथ का होना जरूरी है, सुनने के लिए कान का होना जरूरी है। लेकिन रब तो निराकार है, रब का कोई आकार नहीं है। रब जबान से भी पाक है, मकान से भी पाक है, जिस्म से भी पाक है, जिस्मानियात से भी पाक है, हर शय से पाक है। लेकिन रब भेजता भी है और सिर्फ भेजता नहीं है, अपने फरिश्तों को हुक्म भी देता है, ऐ फरिश्ते तू भी भेज। लेकिन आप कहोगे मैं कैसे समझूं, मुझे मेरे समझ से बाहर है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। क्योंकि बोलने के लिए जबान का होना जरूरी है, देखने के लिए आंखों का होना जरूरी है, चलने के लिए पैर का होना जरूरी है। लेकिन रब तो निराकार है, रब का कोई आकार नहीं है। रब भेज भी रहा है, अपने फरिश्तों से भिजवा भी रहा है। तो मैं आपको कहूंगा, आपको इधर उधर आने की जरूरत नहीं है। जानवे अदब को तय करो, मदरसा नूरुल इस्लाम में आओ और अल्लाह कारी मुनव्वर सैफी से मिलो या अल्लामा इकबाल साहब की बारगाह में आओ। जानवे अदब को तय करो, तय करने के बाद पूछना हजरत मैंने सुना है रब भेज भी रहा है और भिजवा भी रहा है। तो हजरत अल्लामा हजरत कारी मुनव्वर सैफी कहेंगे आपको मालूम नहीं है, रब का कलाम बोलता है, रब का कलाम बोलता है। अल्लामा इकबाल ने कहा रब का कलाम बोलता है, जैसे ही इन्होंने कहा मैंने कहा ठहर कर हजरत, आखिर आप किस कलाम के बारे में कह रहे हैं? अरे तौरेत भी तो रब का कलाम है, सबूर भी तो रब का कलाम है, इंजील भी तो रब का कलाम है, आखिर किस कलाम के बारे में कह रहे हैं? तो अल्लामा इकबाल कहते हैं, जमजम फतेहपुरी कहते हैं, अमन तुम्हें मालूम नहीं, ये उस कलाम के बारे में कहा जा रहा है जिसका देखना भी सवाब है, जिसका छूना भी सवाब है, जिसका पकड़ना भी सवाब है, जिसका चूमना भी सवाब है, जिसका पढ़ना भी सवाब है, जिसका एहसास करना भी सवाब है। तो मैं समझ गया और एक जुमले को कोट करते हुए कहा है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, अब बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला, कुरान न बदला, कुरान न बदला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह 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 वाह।
आखिर रब ने फरमाया कुरान में, ये रब कौन है? मालिक हकीकी वही है जो आदम का भी रब है, जो मूसा का भी रब है, जो दानियाल का भी रब है, जो दाऊद का भी रब है, जो यूसुफ का भी रब है, जो यूनुस का भी रब है, जो याकूब का भी रब है, जो इब्राहिम का भी रब है, जो पूरी कायनात का रब है, वही परवरदिगार। कुरान में रब ने फरमाया, इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी। मुस्कुरा के बोलो यार, जोर से बोलो यार। अगर भूल गए हो तो एंटीबायोटिक ले लो और एक बार ले लो। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते मुस्तफा पर दुरूद भेजते हैं। मुस्तफा पर दुरूद बोलिएगा, मुस्तफा पे दुरूद भेजते हैं। दुरूद पढ़ो, कामयाबी चाहते हो तो, बुलंदी चाहते हो दुरूद पढ़ लो, वकार चाहते हो दुरूद पढ़ लो, इज्जत चाहते हो दुरूद पढ़ लो, मर्तबा चाहते हो दुरूद पढ़ लो, इज्जत और तासीम चाहते हो दुरूद पढ़ लो। अगर दुरूद पढ़ोगे इज्जत तुम्हारे लिए, मकाम तुम्हारे लिए, मर्तबा तुम्हारे लिए, हर एक शय तुम्हारे लिए। अगर दुरूद पढ़ो तो, दुरूद पढ़ोगे इज्जत तुम्हारे लिए, मर्तबा तुम्हारे लिए, बुलंदी तुम्हारे लिए, दौलत व सरवत तुम्हारे लिए। अरे ये तो मिट जाने वाली चीज है। अगर दुरूद पढ़ोगे तो मुस्तफा का दीदार तुम्हारे। वाह 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 वाह। बेशक अल्लाह और उसके रसूल, अल्लाह और उसके फरिश्ते मुस्तफा पर दुरूद, मुस्तफा पर दुरूद, जोर से बोलिए, सारे लोग बोलिए, सारे लोग बोलिए। भेजते हैं। क्या करते हैं? भेजते हैं, भेजते हैं। आगे जुमला आया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। अहले इल्म की तवज्जो। रब ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो। खिताब किससे है? किससे है? बहुत पढ़े लिखे लोग हैं यार, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। खिताब किससे है? अरे बोलिए, सारे लोग बोलिए, सारे लोग बोलिए। किससे? ईमान वालों से। बेईमानों से नहीं, बेईमानों से नहीं। ईमान वालों से खिताब है, बेईमानों से नहीं। ईमान वालों से खिताब है, राफिजियों से नहीं। ईमान वालों से खिताब है, कादियानियों से नहीं। ईमान वालों से खिताब है, नासबीजों से नहीं। ईमान वालों से खिताब है, चकड़ालवियों से नहीं। ईमान वालों से खिताब है, देवबंदी वहाबियों से नहीं। ईमान वालों से खिताब है, सुलह कुल्लियों से नहीं। ईमान वालों से खिताब है, और ईमान वाला वही होगा जो अबू बकर की बोली बोलेगा। ईमान वाला वही होगा जो उस्मान की बोली बोलेगा। ईमान वाला वही होगा जो उमर की बोली बोलेगा। ईमान वाला वही होगा जो हजरत अली मुश्किल कुशा शेरे खुदा की बोली बोलेगा। जो ईमान वाला होगा वो अबू हुरैरा की बोली बोलेगा। जो ईमान वाला होगा हजरत सलमान की बोली बोलेगा। जो ईमान वाला होगा गौसे आजम की बोली बोलेगा। जो ईमान वाला होगा ख्वाजा खाजगा की बोली बोलेगा। जो ईमान वाला होगा सरकारे कलियर की बोली बोलेगा। जो ईमान वाला होगा सरकारे कालपी की बोली बोलेगा। जो ईमान वाला होगा सरकारे मसौली की बोली बोलेगा। जो ईमान वाला होगा मखदूमे की छोचा की बोली बोलेगा। जो ईमान वाला होगा मखदूमे बिहार की बोली बोलेगा। जो ईमान वाला होगा मखदूमे बंगाल की बोली बोलेगा। और जो ईमान वाला होगा वो मेरे रजा की बोली बोलेगा। अच्छे रजा की बोली बोलेगा। प्यारे रजा की बोली बोलेगा। मुहक्किक रजा की बोली बोलेगा। मुदब्बिर रजा की बोली बोलेगा। मुअर्रिख रजा, मुफ्ती रजा, इमाम इश्क मोहब्बत, कातिबे कंजुल करामत, जबलुल इस्तिकामत, आयतुम मिन आयतिल्लाह, मुअज्जज़तुम मिन मुअज्जज़ाति रसूलिल्लाह, फानी फिल्लाह, आशिक़े
रसूलिल्लाह मुहक्किक हक़ाइक़ शरीका मुदल्लिल दलाइल तरीका मुहक्किक अल इतलाक़ इमाम अहले सुन्नत फिल आफ़ाक़ मेरे रज़ा अच्छे रज़ा प्यारे रज़ा मुहक्किक रज़ा मुदब्बिर रज़ा मुअर्रिख़ रज़ा मुफ्ती रज़ा इमाम इश्क व मोहब्बत की बोली में ऐसे बोलेगा, कैसे बोलेगा? तो ऐसे बोलेगा, सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका कीके अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुझदा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमते आलम कॉन्फ्रेंस, मदरसा अहले सुन्नत नूरुल इस्लाम। वाह वाह वाह, मुस्कुरा के बोलिए सुभान अल्लाह, और जी लगा कर बोलिए। अच्छा एक मिनट, दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, याद है? अरे दुरूद शरीफ याद है? वो दुरूद पढ़िए जो नमाज में पढ़ते हैं, जो नमाज में पढ़ते हैं, नमाज में। सुन नहीं पा रहा हूँ, हाँ सुन नहीं पा रहा हूँ, कुछ जोर से बोल दीजिए ना, जोर से। अरे दुरूद शरीफ पढ़िए ना भाई, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, नमाज में जो पढ़ते हैं। अच्छा लगा? हाँ हो बोलिए ना भाई, सुभान अल्लाह। अच्छा लगा कि नहीं लगा? नवर भाई आप थोड़ी देर के लिए इसको बंद कर दीजिए तो मैं इन लोगों से मुखातब हो जाऊं। अच्छा लगा कि नहीं लगा? एक हदीस शरीफ सुना दूं? सुनेंगे? है कलेजे में दम है? हाँ जिगर थाम के बैठे, कलेजा ऐसा ना हो कि कलेजा चीर कर दिल बाहर निकल जाए। हाँ जो बोलने जा रहा हूं, जो बोलने जा रहा हूं ये कम बड़ी बात नहीं, हल्के में मत लीजिएगा, बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा। 85 किलो वेट है, 85 किलो वेट है। लंबा कुर्ता ऊंचा पैजामा वाले के अगर चढ़ पे सीने पे चढ़ जाऊं तो पता नहीं कहां से क्या क्या निकलने लगे। हाँ हल्के में मत लीजिए। अच्छा लगा कि नहीं लगा? तो फोकट में तो आगे बढ़ूंगा नहीं, मैं मुस्कुरा कर तो बोलना पड़ेगा आपको। और जी लगाकर सारे लोगों को एक एंटीबायोटिक ले लीजिए इन उलमा कराम की मौजूदगी में। मुस्तफ़ा जाने रहमत, शमे बज़्मे हिदायत, नौशहे बज़्मे जन्नत। दादा एरकम चलबे ना, एकटू बोलते होबे, एकटू जोरे बोलते होबे, एकटू जोरे बोलते होबे, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। हम गरीबों का गमगुसार, मदनी ताजदार, बेकसों का कस, बेबसों का बस, आमीना का दिलदार, महबूबे परवरदिगार। अब कहोगे हम कैसे माने, हम कैसे माने नबी को, मालिक को, मुख्तार हम कैसे माने, आमीना का दिलदार हम कैसे माने, महबूबे परवरदिगार हम कैसे माने? तो एक जुमला कोट कर रहा हूं, अहले इल्म की तवज्जो चाहो। जानना है मेरे मुस्तफा की अजमत, समझना है मुस्तफा जाने रहमत की बरकत, उनकी शानो रिफात। इधर उधर मत जाओ, खोलो कुरान, पढ़ो कुरान, तवज्जो चाहो, पढ़ो कुरान, पढ़ो कुरान, खोलो कुरान। अल्लाह का शुक्र है मदरसा नूरुल इस्लाम में आज दस्तारे हिफ्ज़, इन्होंने कुरान को अपने सीने में सजाया है, अपने सीने में सजाया है। खोल कुरान को, देख कुरान को, पढ़ कुरान को। अज़मत मुस्तफ़ा तुम्हें मालूम हो, रिफत मुस्तफ़ा तुम्हें मालूम हो, बुलंदी के मुस्तफ़ा तुम्हें मालूम हो। हम कैसे समझें? तो खोल ले कुरान, देख कुरान,
देख ले मुस्तफ़ा का चेहरा है, फरमान कुरान का है। वो दोहा आंखें मेरे नबी के हैं, फरमान कुरान का है। मा ज़ाग़ल बसर वमा तग़ा, जुल्फ़े मेरे नबी के हैं, फरमान कुरान का है। वल्लैलि इज़ा सजा, हाथ मेरे नबी के हैं, फरमान कुरान का। यदुल्लाहि फ़ौक़ा अयदीहिम, मेरे नबी का चौड़ा 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 सीना है, फरमान कुरान का। अलम नशरह लका सदरक, मेरे नबी रहमत है, रहमत आलम। कॉन्फ्रेंस में बैठने वालों जहन को हाजिर करो, अमन कुछ बताना चाहता है। मेरे नबी रहमत है। आप कहोगे रहमत है तो किसी इलाके के लिए, मैंने कहा नहीं, तुम्हें मालूम नहीं है। तुमने अपने उलमा से सुना होगा, आदम आए हैं रहमत लेकर आए हैं, ईसा आए हैं रहमत लेकर आए हैं, दाऊद आए हैं रहमत लेकर आए हैं, याकूब आए हैं रहमत लेकर आए हैं। अरे ये किसी इलाके के लिए रहमत लेकर आए, किसी कबीले के लिए रहमत लेकर आए, किसी मुल्क के लिए रहमत लेकर आए, किसी कस्बे के लिए रहमत लेकर आए। लेकिन जब मेरा मुस्तफा इस दुनिया में तशरीफ लाया तो सिर्फ रहमत किसी इलाके के लिए नहीं, किसी मोहल्ले के लिए नहीं, किसी मुल्क के लिए नहीं, किसी कबीले के लिए नहीं, किसी इलाके अतराफ के लिए नहीं, बल्कि कुरान ने इसकी हक्कानियत पे आखिरी कील ठोकते हुए बताया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मेरा मुस्तफा आया है सारी कायनात के लिए रहमत बनकर आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। लाइफ टाइम है। खोल कुरान को, पढ़ कुरान को। लेकिन बहुत बड़ा अलमिया है हजरत, बहुत बड़ा अलमिया। कुरान है हमारे, अहले इल्म की तवज्जो चाहूंगा। उलमाए ज़ी वक़ार के कदमों को बोसा देते हुए पहुंच रहा हूं। कुरान है हमारे अंदर, घर में है ना आपके घर में, ताकों के ऊपर, जुस्तान में, अलमारी के ऊपर, जुस्तान में। पढ़ते नहीं है, पढ़ते नहीं है, पढ़ते नहीं है। पढ़ते हैं कुरान? अरे आप कुरान पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? पढ़ते हैं। गला में खिलाओ, गर्दन हिलाने की जरूरत नहीं, छटांग भर की जबान काफी है। अब ये सोच रहे हैं कि सबके सामने अगर हाथ हिला दे, सर हिला दे, हाथ उठा दे तो हम बच जाएंगे। नहीं, क्योंकि मेरा मुस्तफा देख रहा है, मेरा नबी देख रहा है। पढ़ो कुरान, पढ़ो। अगर चाहते हो कि तुम्हें बुलंदी मिले तो कुरान पढ़ो, लेकिन पढ़ते नहीं है। एक बात मेरे जहन में यही आ रही है, बोल दूं? मदरसा जो है, मदरसा, इस इलाके में 500 की आबादी तो कम से कम होगी हजरत, 500 की आबादी ज्यादा। लेकिन आप मजबूत करो उस किले को जहां से कुरान पढ़कर हाफिज कुरान निकलते हैं। 10 रुपए की चाय बाद में पीना, 5 रुपए का पान बाद में खाना, ये तमाम फजूल खर्ची को अलग कर देना, अलग कर देना, अलग करना। सिर्फ 5 रुपए बचाना। एक दिन में अगर एक आदमी 5 रुपए बचाता है, 500 की घर की आबादी अगर है, तो दिन भर में तकरीबन 2500 रुपए बच गए। कितने? 5 रुपए अगर एक आदमी बचाता है, कैलकुलेटर निकालिए, जोड़िए। एक दिन में 500 आदमी 5 रुपए अगर एक आदमी बचाया तो दिन में 2500 रुपए। कितने हुए? कितने हुए? अब वही सारा अगर पूरे 30 दिन अगर उसको कैलकुलेट करें तो कितने होंगे? अरे बोलो ना भाई, 75,000। कितने हो गए? एक इलाके में सिर्फ एक पान का पैसा हम बचा दें, सिर्फ एक पान का। एक आदमी अगर सिर्फ 5 रुपए बचाता है, 500 घर में 75,000 रुपए
का एक मुश्त पैसा आया, वही पैसा अगर नूरुल इस्लाम में ला कर दो तो आज अगर 4 बच्चे हाफिज़े कुरान हो रहे हैं तो आने वाले दौर में 4 के जगह 25 बच्चे आपको हाफिज के शक्ल में मिलेंगे। कभी इमाम, कोई इमाम देगा तो कोई खतीब देगा, कोई मुकर्रिर देगा, कोई शायर होगा। खुदा की कसम, आपका 5 रुपया इस मदरसे में देना, आपको कौम का इमाम ये मदरसा अता करे। सिर्फ 5 रुपए। मैं नहीं कहता कि 500 रुपए, सिर्फ 5 रुपए। पढ़ो कुरान, बोलो यार जोर से। मैं जानता हूं बहुत समझदार हैं आप, नहीं, मैं जानता हूं बहुत समझदार है, लेकिन मुस्कुरा के बोलो, जोर से बोलो, जोर से, जोर से। 5 रुपए पढ़ो कुरान। कुरान पढ़ोगे तब पता चले। आप कहोगे कि हम क्यों पढ़ें कुरान, हम क्यों पढ़ें? अगर मुसलमान हैं तो कुरान पर ईमान रखना होगा। नहीं रखते हैं तो मुसलमान कहलाने का आपको हक नहीं है। पढ़ोगे कुरान तो पता चले। इतना बड़ा मजमा है कारी साहब, इतने बड़े लोग, इतने अच्छे अच्छे पढ़े पढ़े लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं। यकीन है कि इसमें मास्टर भी होंगे, डॉक्टर भी होंगे, इंजीनियर भी होंगे, प्रोफेसर भी होंगे, है ना? लेकिन बताओ, इंजीनियर हो तो नीचे बैठे हो, आपसे करीब है हाफिज कुरान है तो वो मिंबर पे बैठा है। तवज्जो चाहता हूं, पढ़ो कुरान, पढ़ो कुरान पढ़ोगे तो तुम्हें पता चले कुरान में बरकतें कितनी है, अजमतें कितनी है, मकाम कितना है, उसमें क्या क्या है। तो एक जुमले में कह दूं मैं आपको, एक जुमले में, बड़ा सा बड़ा लोग, बड़े से बड़े लोग, पैसे वाले हो, नेता हो, कोई ना कोई अपने साथ बॉडीगार्ड रखता है उसकी जान की हिफाजत के लिए। लेकिन वाह रे कुरान, तेरी अजमतों को सलाम। वाह कुरान, तेरे बरकतों को सलाम। वाह कुरान, तेरी मार्फत को सलाम। ये वही कुरान है, वही कुरान कि रब ने फरमाया है, अगर कोई बंदा रात को सोते वक्त आयतुल कुर्सी की तिलावत कर ले और वो बिस्तर पे सो जाए तो सुबह की सफेदी जब तक नमूदार ना हो, अल्लाह के फरिश्ते उसकी हिफाजत करते हैं। लेकिन कुरान हमने ताक पर रखा है, अलमारी के ऊपर रखा है। पढ़ने की तौफीक नहीं होती, समझने की तौफीक नहीं होती। अब मदरसा में जो पढ़ाते हैं, 99.9% बच्चे जो होते हैं वो गरीब के होते हैं। 99.9 बच्चे जो होते हैं वो गरीब के होते हैं। और आप मदरसे को देते क्या है? देखिए, मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे वो सामने से हट जाए। मुझे इसका परवाह है नहीं कि आप मुझे बुलाओ या ना बुलाओ, अल्लाह का शुक्र है। मदरसा आपको हाफिज दे, आपको कारी दे, आपको इमाम दे, आपको खतीब दे, आपको शायर दे, आपको नकीब दे, और आप मदरसे को क्या दे रहे हो? ज़कात। क्या दे रहे हो? उसमें भी आधा देते हैं, आधा खा जाते हैं। हक बात कह रहा हूं। आप क्या दे रहे हैं? ज़कात। ज़कात मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि ज़कात मैल है। सही कह रहा हूं ना? मुस्तफ़ा ने फरमाया ज़कात, आप मैल दे रहे हैं मदरसे को, आप मैल दे रहे हैं मदरसे को।
अब मदरसा आपके जिस्म को संवारने के लिए हाफिज कुरान दे रहा है, आपके जनाजे को पढ़ाने के लिए हाफिज कुरान दे रहा है। तो कुर्बान जाओ, अपने मदरसे को मजबूत करो, मजबूत जितना हो सके, जहां तक हो सके, जितना आपको रब ने अता किया है मदरसे में दो। इस मदरसे से आपको इमाम दिया जाएगा, और जब जिसकी इक्तदा में आप नमाज पढ़ोगे कुर्बे इलाही पाओगे, मुस्तफा की रजा पाओगे, वो कहीं और से नहीं मिलने वाले। अगर मिलने वाले हैं तो इसी मदरसे से मिलने वाले। लेकिन अफसोस है, दिन भर में 50 रुपए हम खा जाते हैं, लेकिन 5 रुपए हमारे पास नहीं होते कि हम मदरसे में दे दें। न मुझे मुनव्वर भाई ने बताया, मौलाना इकबाल साहब ने या कमेटी वाले ने ये कहा कि मैं इस पे कहूं, मेरा दिल रो रहा था इसलिए बताया। इन्होंने नहीं कहा कि चंदा करने के लिए, क्योंकि इस मदरसे की जगह देखकर मेरा दिल बाग बाग हो गया। आपकी मोहब्बतों पे कुर्बान, खुदा की कसम इस मदरसे को कायम करो। आज यहाँ दस्तारे हिफ्ज है, तो आने वाले साल में दस्तारे आलमियत भी हो, फजीलत भी हो। बोलिए जोर से। हदीस शरीफ में पढ़ने जा रहा है, याद है आपको? भूल गए? एंटीबायोटिक याद है कि भूल गए? अरे जोर से भाई। सुभान अल्लाह। मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं, जिसने मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पढ़ा उसे मैं अपनी कमली में छुपा लूं। अरे अब बोलो सुनियो, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नबी की शान है मियां, बोलो जोर से सुभान अल्लाह। मुस्तफा ने फरमाया है, मुस्तफा ने, कि जिसने मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पढ़ा उसे कमली में छुपा लूं, उसे अपनी चादर में छुपा लूं, उसे अपनी रिदा में छुपा लूं। जैसे ही मैंने इसको पढ़ा, आने वाला ऊंचा पैजामा पहने हुआ था, लंबा कुर्ता पहने हुआ था, चेहरे पे दाढ़ी भी थी, सर पे टोपी भी, आके मेरे कलाई को पकड़ा, बोला अमान, हाँ तुमने रामगढ़ वालों को बड़ा कमजोर समझा है, बेवकूफ है ये। नहीं, मैंने कहा बेवकूफ तो हरगिज नहीं समझता मैं, क्योंकि आशिक़े रसूल कभी बेवकूफ थोड़ी ना होते हैं, बड़े होशियार लोग हैं मियां ये। तो कैसे तुमने कह दिया कि नबी ने फरमाया है कि जिसने मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पढ़ा उसे अपनी कमली में छुपा लूं, अपनी चादर में छुपा लूं, अपनी रिदा में छुपा लूं, अपनी दोशे मुबारक में छुपा लूं। कहने वाला कहता है अमान, तेरे नबी की चादर कितनी बड़ी होगी, तेरे नबी की चादर कितनी बड़ी होगी, दोशे मुबारक कितने बड़े होंगे, दोशाला कितने बड़े होंगे, मुबारक कितने बड़े होंगे। आखिर ज्यादा से ज्यादा होगा तो 4 मीटर की होगी, या 5 मीटर की, या 10 मीटर की। और उसमें तो रामगढ़ में रहने वाले, बड़का काना के करीब में रहने वाले यहाँ के खैर मुसलमान ही आ सकते हैं। तुम्हें मालूम नहीं है, न जाने कब से लोग दुरूद पढ़ रहे हैं और अभी तक पढ़ रहे हैं, और अभी मौजूदगी में न जाने कितने दुरूद पढ़ते होंगे, और आने वाले सुबह कयामत तक न जाने कितने दुरूद पढ़ेंगे। आखिर तुम्हारे नबी की चादर कितनी बड़ी है? तो मैंने कहा तुम्हें मालूम नहीं है, जमीनों जमा बदल सकते हैं, मकीनों मका बदल सकते हैं, लेकिन फरमाने रसूल कभी नहीं बदल सकता। मुस्तफा ने कह दिया कि मैं अपनी चादर में छुपा लूं तो ये हक है, हक। बोला मैं नहीं मानता, मत मान, तुझे मानने के लिए कह भी कौन रहा है? खत्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम, कह भी कौन रहा है? नबी के दर को बाद में देख, बाद में। हिस्ट्री ऑफ इंडिया का मुताला करो, हिस्ट्री ऑफ इंडिया का। दादा একটু জোরে বলতে হবে, আমি বুঝতে পারছি না কি রকম তোমরা শুনবে, একটু জোরে বলুন সুবহান अल्लाह। अरे एंटीबायोटिक लीजिए, बोलिए सुभान अल्लाह। हिस्ट्री ऑफ इंडिया का मुताला करे, तारीख हिंदुस्तान को पढ़े। इसी हिंदुस्तान में एक इलाका है जिसे राजस्थान कहा जाता है, उसी राजस्थान में एक कबीला, एक कस्बा है जिसे अजमेर कहा जाता है। उसी अजमेर में एक अताए रसूल है, अताए रसूल, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिसे ख्वाजा कहा जाता है।
जोर से बोलो, जोर से बोलो। एक जुमला में वाह 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 उलमा की मौजूदगी में एक जुमला दे दूं। जिसे ख्वाजा कहा जाता है। अरे आज लोगों ने दलों को जोड़ जोड़ कर हुकूमत बनाया और उस हुकूमत पे इतरा रहे हैं। मैंने कहा नादान, तेरी हुकूमत ईवीएम वाली है जो तूने दलों को जोड़ जोड़ कर बनाया है। मेरे ख्वाजा की हुकूमत ईवीएम वाली नहीं है और मेरे ख्वाजा ने दलों को जोड़ जोड़ कर नहीं बल्कि दिलों को जोड़ जोड़ कर बनाया है। जो मेरा ख्वाजा राजा था, राजा है और राजा जवाब दीजिए मोहब्बत के साथ। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह, अल्लाह अकबर। वही गरीब नवाज है, गरीब नवाज। अपने मुरीद को दिया प्याला। क्या दिया? अरे प्याला, प्याला समझते हैं ना, कटोरा, कासा। कहाँ है मेरे मुरीद? अच्छा, यहाँ 100 रुपए चलते हैं, सदर साहब है मदरसा, इसीलिए 100 रुपए आया। कोई बात ऐ मेरे खादिम, ये प्याला ले ले, कटोरा ले ले, कासा ले ले, अन्ना सागर के पास जा। गरीब नवाज नहीं गए, किसको भेजा? मुरीद को। अरे बोलो भाई, आप लोग मुरीद हैं कि नहीं है? नहीं अगर होंगे तो आज हो जाइएगा। बरेली का चश्मो चिराग आ रहा है। अरे बोलो जोर से, जोर से, जोर से। अरे इश्क की जान है बरेली, हम सुन्नियों की पहचान है बरेली, जिसपे हम कुर्बान है वो है बरेली। अब बरेली से फिरोगे तो पता नहीं कहां कहां फिरोगे। कटोरा ले जा। गुलाम गया, मुरीद है मुरीद। आज का मुरीद नहीं है। आज का मुरीद होता तो एजुकेटेड है, पढ़ा लिखा है। कहता हजरत एक कटोरे में कितना, 1 लीटर ही आवेगा, इससे ज्यादा पानी थोड़ी ना आ सकता है। उस वक्त का मुरीद है, जानता है वो। मुरीद है मुरीद। कटोरा लिया अन्ना सागर के करीब। बारहा आपने सुना होगा, लेकिन अमन रजा का लहजा कुछ अलग है, सुन लीजिए। अगर आपकी तवज्जो हो गई तो नकीब आज़म हिंदुस्तान मुनव्वर सैफी के तमाम तर अदाओं को आपकी दिल की दुनिया में पौधे गुलाब की तरह नस्ब करने का हुनर हम जानता है। कटोरा ले। अन्ना सागर के करीब गया। अब अन्ना सागर के करीब पहुंचा ना तो ऐसे नहीं कहा, है अन्ना सागर चल तुझे मेरे ख्वाजा ने बुलाया है, ऐसे नहीं कहा। तेवर है, एटीट्यूड है, लहजा अलग हो गया, तेवर अलग हो गए, एटीट्यूड अलग हो गया। कटोरा लेकर गुलाम कहता है, ऐ अन्ना सागर चल, चल तुझे मेरे ख्वाजा ने बुलाया है, चल तुझे मेरे ख्वाजा ने बुलाया है। जैसे ही अन्ना सागर का कतरा ने सुना है, रब ने कुव्वते गोयाई अता की, ख्वाजा बुलाए हैं तो अब जाना होगा, ख्वाजा बुलाए हैं तो जाना होगा, ख्वाजा ने बुलाया है तो जाना होगा। अब अन्ना सागर का पानी है, कभी दाएं रक्स कर रहा है, कभी बाएं मचल रहा है, कभी पीछे हो रहा है, कभी आगे हो रहा है। और तमाम पानी अन्ना सागर का कतरा उस छोटे से प्याले में समोया तो अमन का इश्क बोल पड़ा, मेरे विजदान बोल पड़े, मेरी मोहब्बत बोल पड़ी कि सिर्फ अन्ना सागर का पानी ही नहीं बल्कि राजस्थान में जितनी नहरें थी, जितने कुएं थे, हर एक कुएं का पानी, हर एक नहर के पानी, अन्ना सागर का सारा पानी उस कुएं में आया। तो सवाल करने वाले को अमन रजा ने कहा, ऐ सवाल करने वाले, देख हिस्ट्री ऑफ इंडिया का मुताला कर, जब एक अताए रसूल का ये आलम है, मेरे गरीब नवाज के मुरीद
का ये आलम है, बता गरीब नवाज का आलम क्या होगा। जब गरीब नवाज का ये आलम है तो बता उसका आलम क्या होगा जो रहमतुल लिल आलम। जब उनकी गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम, मुख्तार का आलम। सुन रहे हैं आप लोग, सो रहे हैं? हाँ, जो सोया वो खोया, जो सोया वो खोया। सोइएगा नहीं, सोइएगा नहीं। जमजम भाई आने वाले हैं, सोइएगा नहीं। अरशद इकबाल आने वाले हैं, सोइएगा नहीं। साजिद इकबाल आके चले गए, सोए थे। अल्लामा इकबाल साहब स्टेज पे हैं, आएंगे। अब सब इकबाल ही हैं तो उसके बीच में अमन ही बच गया। अब इन इकबाल के बीच में अमन है तो जाहिर है कि शांति का पैगाम दूंगा मैं आपको। अरे इन इकबाल को रोशनी बख्शने वाला मुनव्वर भी सामने है। इनकी रोशनी में ये इकबाल चमकेंगे, उसी में अमन बोल रहा है। एक बार जोर से एंटीबायोटिक लीजिए और मुस्कुराकर सिर्फ आखिरी बात सुन लीजिए। एक बात, ये आखिरी मेरी बात है। अल्लाह करे कि मैं जहां पहुंचना चाहता हूं आपकी दिल की दुनिया में पौधे गुलाब नस्ब हो जाए। मुस्कुरा के बोलिए सुभान अल्लाह, जी लगाकर बोले और मुस्कुरा के बोले। सिर्फ एक बात सुनिएगा, एक बात सुनिएगा। हो गए तो अब क्या बचा है? एक बात की इजाजत थी तो हो गए, अब क्या बचा है? लेकिन नहीं, मैं बताऊंगा। पढ़ो कुरान, पढ़ो कुरान। आज का नौजवान तबका खासकर मुनव्वर साहब, नौजवान तबका बारहा मेरी नजरों के सामने है। आपने भी देखा होगा, आपने भी समझा होगा। यह नौजवान तबका अपने वालिदैन की खिदमत नहीं करते, मां की बात तो हरगिज नहीं मानता है, बाप की ताज़ीम तो करता ही नहीं है। लेकिन जलसे में आकर यही कहेगा नारे रिसालत या रसूलल्लाह, यही कहेगा गौस का दामन। बोलिए भाई, गौस का दामन, नारे हैदरी। इतना ठंडे में बोलिएगा हजरत अली का नाम, हैदर कर्रार का नाम इतने हल्के में बोलिएगा। अरे इतना जोर से लगाओ कि उसके पैरों से जमीन खिसक जाए। नारे हैदरी। ये नौजवान तबका, हालांकि इसे मालूम है, उलमाए कराम इसे मालूम है मां के कदम के नीचे जन्नत है। इसे पता है वही जन्नत में जाने के लिए जो दरवाजा चाहिए वो दरवाजा बाप है। लेकिन न बाप की बात मान रहा है न मां की बात मान रहा है। बस एक मोबाइल ले लिया, स्मार्टफोन 5G जियो का। किसका? सोच रहा है कि हम बहुत कामयाब हो गए, लगा हुआ है बिजनेस में, हजारों रुपए पर मिनट की आमदनी हो रही है, लाखों रुपए पर आवर की आमदनी हो रही है, लगा हुआ है बिजनेस में। ये सोच रहा है कि मैंने जियो लेकर बहुत आराम, बहुत सुकून, इत्मीनान के साथ अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ये जियो ने इसे बर्बाद कर रखा है। जियो बर्बाद कर रखा है। चर्स हम पिए, गांजा हम खाए, भंगी हम बने और हम नारा लगाए जलसे में आकर गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। नारा लगाए मखदूम पाक का दामन हम नहीं छोड़ेंगे, मसलके आला हजरत का दामन हम नहीं छोड़ेंगे। अरे मियां सुनो, मैदान महशर में रब तुमसे यह सवाल नहीं करेगा अजमेर गए थे कि नहीं। रब तुझसे यह सवाल नहीं करेगा
मुजाहिद मिल्लत की बारगाह में हाजिरी दी की नहीं। रब तुझसे ये नहीं पूछेगा मखदूम बिहार के दरबार में हाजिरी लगाई थी कि नहीं। अरे रब तुझसे ये नहीं पूछेगा कि फला मजार पे गया था कि नहीं। मैदान महशर में अगर पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा, बता नमाज फज्र तूने पढ़ी है कि नहीं, जुहर पढ़ी है कि नहीं, असर पढ़ी है कि नहीं, नमाज की पाबंदी तूने की है कि नहीं। साथ साथ ये पूछा जाएगा अगर तेरी माँ तुझसे राजी हो, तेरा बाप तुझसे राजी हो, तब हम राजी होंगे। अगर तेरे माँ बाप राजी नहीं तो हम भी राजी नहीं। लेकिन इतरा रहे हैं अपनी कड़ियल जवानी पर। इतराओ मत, इतराओ मत, घमंड मत करो। जिसने तुझको अपनी तेरी उंगली को पकड़कर तुझे चलना सिखाया है उसकी इज्जत कर, उसकी ताज़ीम कर, उसके वकार को समझ। उनकी इज्जत और तकरीम में तेरी भलाई है। खुदा की कसम, चाहे तू जितना मालदार हो जाए, जितना कामयाब हो जाए, जब तक तेरे सरों पर मां के आंचल का ममता का साया ना हो तो वो कामयाबी तुम्हारे लिए किसी काम के नहीं। लेकिन मैं अपनी मां बहन बता दूं, आज आप तो पढ़े लिखे लोग हैं, जान रहे हैं, सबसे ज्यादा अगर तावीज की किसी को जरूरत है तो वो मेरी मां बहनों को है कि नहीं है? अरे हाँ वो बोलिए ना भाई। आप सो रहे हैं क्या? बगल में जो बैठे, अस्सलाम वालेकुम, हैं खैरियत से हैं आप? यही है ना? हम समझे कि मदीना चले गए। अल्लाह करे कि सबको मदीना की हाजिरी हो जाए। अरे बोलो भाई जोर से। हाँ, आखिरी जुमला मैं बताना चाहता हूं, ज्यादातर तावीज और गंडे की जरूरत किसको है? किसको है? बोलिए ना भाई। औरतों को है, औरतों को है। किसके लिए? इसी नौजवानों के लिए जिसको अपनी शिकम में पाला है 9 महीने, उसकी परवरिश की है, उसको बोलना सिखाया है, चलना सिखाया है, पैरों में मालिश की है, खुद कीले पे सोती और बच्चे को सीने से चिपका कर सुलाती। लेकिन आज वो तावीज की जरूरत उसे ज्यादा पड़ रही है, गंडे की जरूरत उसे ज्यादा पड़ रही है। आज इसको न फजर, न जोहर, न असर, मगरिब, इशा, किसी वक्त की नमाजों की जिसको जरूरत नहीं है वो बैठा है और तावीज लिख रहा है। पक्का डकैत, पक्का डकैत। न मैं उसको आलिम कह सकता हूं, न कारी कह सकता हूं, न हाफिज कह सकता हूं, और डाकू जरूर कह सकता हूं। हाँ, पक्का डकैत। मां बहने आई, हजरत हजरत तावीज दे दीजिए ना। काहे? मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता, मेरी बेटी मेरी बात नहीं मानती। अब ये सोच रहा कलेजा फुला के, बाप रे बाप, अच्छा हुआ 5000 का जमाना आ गया। हाँ, 5000 दो, तेरा बेटा तेरी बात भी मानने लगेगा, तेरी बेटी तेरी बात भी मानेगी। अब वो बेचारी घर में रहने वाली 5000 लावे कहां से? कहां से लावे? अब उसको ख्याल आया कि मेरे बाप ने मुझे कान का झुमका दिया था, लाओ उसी को बेचकर 5000 दे दूं। किसके लिए? इसी नौजवान के लिए, जिसको खूने जिगर पिलाकर उसने जिसने परवरिश की है उसी के लिए बेचकर आती है डाकू को दे। मैं कहना हूं मेरी मां बहनों, आज तुझे तावीज की जरूरत क्यों पड़ गई है? क्या जरूरत पड़ी कि तेरा बेटा तेरी बात नहीं मानता, तेरी बेटी तेरी बात नहीं मानती, दर दर भटक रही है तावीज के लिए? क्यों? आज तू ही एक मां नहीं है, तुझसे पहले भी माएं हुआ करती थी। तू ही औरत नहीं है, तुझसे पहले भी औरतें हुआ करती थी। तू ही एक खातून नहीं है, तुझसे पहले भी खातून हुआ करती थी। तुमने ही बच्चों की परवरिश नहीं की है, तुझसे पहले भी बच्चों की परवरिश की जाती थी। क्या तूने नहीं देखा? उठा 1000 साल पहले की तारीख,
उठा 1200 साल पहले की तारीख। उस वक्त की माओ का मामला क्या था? जब पेट में बच्चा होता शिकम में, तब उनका मामूल होता झाड़ू लगा रही है तो दुरूद पढ़ रही है, आटा गूंथ रही है तो कुरान पढ़ रही है, रोटी बना रही है तो दुरूद पाक का विर्द कर रही है, शौहर की खिदमत कर रही है तो कुरान पढ़ रही है। तो ऐसे आलम में जब कोई बच्चा पैदा होता था तो उस शक्ल में कोई गौसे आजम पैदा हो रहे हैं, कोई गरीब नवाज पैदा हो रहे हैं, कई मुजाहिदे मिल्लत पैदा हो रहे हैं, कई मखदूमे समना पैदा हो रहे हैं, कई मखदूमे बिहार पैदा हो रहे हैं। ऐ मेरी माँ बहनों, अगर आज भी आपकी जबान पर कुरान की तिलावत हो गई, हदीस मुस्तफा के अल्फाज हो गए, तो बेटा गौसे आजम नहीं लेकिन गुलाम गौस जरूर पैदा होगा, ख्वाजा पाक नहीं लेकिन गुलाम ख्वाजा जरूर पैदा होगा। और इसको मैं एक जुमले में कहना चाहूं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं।